नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे और उसके अंदर अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर ये अगला वीडियो आपके सामने। आज हम करेंगे लीनियर मॉड्यूलस फंक्शन। अभी तक कुछ 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आपके फीडबैक्स आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके अंदर हम चेंजेस भी करते जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है। दिस इज़ वन वेरी बिग ट्रबल दैट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या होती है। तो अभी जो हम करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से उसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। और इसके डेफिनेशन में ज़्यादातर लोगों की जो समझदारी है वो गलत ही होती है, तो उसको पहले हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस एक एक्शन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। मॉड्यूलस जो है वो एक एक्शन है। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। जैसे कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई करना। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब सब्ट्रैक्ट करना, गुणा करना, डिवाइड करना, ठीक है, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये सारी चीजें। मॉड्यूलस एक एक्शन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें। जब हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ 5, तो ये जो मॉड्यूलस के डंडे, दो प्यारे प्यारे जो आप डंडे देखते हो, बड़े स्ट्रांग है। ये जो दोनों डंडे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये काफी कम्युनिकेटिव भी है, ये बातचीत करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपको समझना जरूरी है। मॉड्यूलस कभी कुछ नहीं करता किसी को, ठीक है। ये पूछता है, ये अंदर वाली आइटम को पूछता है, अंदर वाली चीज को पूछता है कि भाई आप किस प्रकार के नंबर हो, ठीक। तो हम बार बार ये शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा, इनपुट वैल्यू। वो इनपुट को पूछेगा कि आप कैसे नंबर हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर वो नंबर ये बोलता है कि मैं पॉजिटिव हूं, अगर वो इनपुट पॉजिटिव है तो उस नंबर को चुपचाप जाने देता है। मॉड्यूलस कुछ नहीं करता, वहां से चला जाता है, गायब हो जाता है। ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है कि अगर जो इनपुट क्वांटिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस वहां से चला जाता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन अगर हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ -5, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे भी एक जो बहुत बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, उसको हम क्लियर करेंगे। मॉड्यूलस कुछ नहीं करता, ठीक है। अब ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि वो आपके दिमाग में छपे कि जो धूल जमी पड़ी है कि मॉड्यूलस उसका साइन चेंज करता है। नहीं, मॉड्यूलस कुछ नहीं करता। वो क्या करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हुआ होगा, देखिए, मॉड्यूलस ने इनपुट को पूछा होगा, भैया आप कौन से टाइप के हो। यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है वो क्या दिख रही है? ये इनपुट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये इनपुट वैल्यू बताएगा कि मैं नेगेटिव हूं, है कि नहीं। ये इनपुट वैल्यू बोलेगा कि मैं <0 हूं, मैं नेगेटिव हूं। तो भी ये मॉड्यूलस इसको तो बाहर जाने ही देगा। यही बात आपको समझनी है कि वो उसको टच भी नहीं करेगा, उसको बाहर जाने देगा। लेकिन जाने के साथ उसको बोलेगा कि एक काम करो, मेरी तरफ से एक गिफ्ट लेके जाओ, ये माइनस साइन का गिफ्ट लेके जाओ। ये बात आपको बहुत सीधे और सिंपल तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर मैंने इनपुट क्वांटिटी पॉजिटिव डाला तो मॉड्यूलस उसको कुछ नहीं करता, ना कोई गिफ्ट देता है, कुछ नहीं करता, जस्ट जाने देता है, ठीक। लेकिन जब अगर कोई नेगेटिव इनपुट है तो उसको भी जाने तो वो देता ही है, उसको छूता नहीं है। यहां पे लोग गलती ये करते हैं कि वो माइनस साइन हटा देते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस, बहुत सही तरीके से आपको समझने की जरूरत है। और वो ये है कि वो इसको कुछ भी नहीं करेगा, इसको जाने देगा। लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है तो ये ये थोड़ा दयालु, ये काइंड चीज है। मॉड्यूलस जो है बहुत ही दयावान है, तो अपने तरफ से एक गिफ्ट दे देता है नेगेटिव वैल्यूज को, ताकि जो फाइनल आउटकम हो वो माइनस ऑफ -5 क्या बनेगा? +5 ही बनेगा, ठीक है। तो इस जादू को समझिए। एक्चुअली कोई जादू वादू नहीं है। मॉड्यूलस के डंडे जो हैं वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अंदर कौन सी चीज डाली गई है। अगर पॉजिटिव चीज डाली गई है तो कुछ भी नहीं करना है, जाने देना है। अगर नेगेटिव वैल्यू डाला गया है तो उसको तो छूना नहीं है, लेकिन उसको साथ में एक माइनस साइन दे देना है ताकि वो भी पॉजिटिव बन जाए। तो क्या याद क्या रखना है? इस एक्शन का जो आउटकम है, इस एक्शन का जो आउटकम है वो कैसा रहेगा? वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो द आउटकम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिए। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए हमने बोला मॉड्यूलस ऑफ शाहरुख खान, क्या है ये, ठीक। मॉड्यूलस अपनी आदत के हिसाब से, बिल्कुल वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शाहरुख खान है कि अमरीश पुरी है, वो पूछेगा कि भैया आप कौन से टाइप के हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अब ये शाहरुख खान ने अगर शाहरुख खान ने बोला कि मैं पॉजिटिव हूं, तो इसको चुपचाप बाहर जाने देगा और वो क्या बनेगा? SRK ही बन जाएगा। जो भी अंदर हमने डाला वो इनपुट एग्जैक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोबारा से, अगर वही शाहरुख खान ने अगर बोला होता कि मैं नेगेटिव हूं,
तो अब क्या करेगा, अब वो बोलेगा ठीक है आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से एक गिफ्ट लेके जाइए। ये गिफ्ट वाली बात याद रखना, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आइटम अंदर डाला गया है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल आउटकम में चेंज होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू जब भी डालेंगे तो उसके ऊपर एक माइनस साइन इसको डाल के बाहर भेजा जाएगा। वो आइटम को चेंज नहीं कर देना। एक और बार कोशिश करता हूं। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स इटसेल्फ इफ दैट x इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 को हम इक्वल टू 0 को भी हम उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अगर ये क्वांटिटी जो हमने अंदर डाली है अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर वो क्वांटिटी जो हमने अंदर डाली अगर वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वो खुद तो सीधे सीधे बाहर आएगी, इसी बात को समझना है आपको, लेकिन वो माइनस साइन के साथ आएगी, ताकि जो देखिए अगर x नेगेटिव है उसके आगे माइनस वैल्यू लगा होगा तो खुद वो नेगेटिव, आगे माइनस वैल्यू लगा दिया तो फाइनल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। यही बात आपको समझनी है कि अगर वो पॉजिटिव है तो खुद ही बाहर आ गया, पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन साथ लेके आया, ताकि इवेंचुअली फाइनली वो पॉजिटिव बन जाए। सो फाइनल आउटकम जो होता है, फाइनल आउटपुट जो होता है मॉड्यूलस साइन का, मॉड्यूलस एक्शन का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन वो पॉजिटिव कैसे बनता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो हमेशा इसके अंदर गलतियां करते ही रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो गलती हो क्यों रही है, ठीक है। चलिए वापिस आते हैं, अब जरा कुछ और काम करने की कोशिश करते हैं। एक बार और इसमें जो है क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, मान लीजिए कि मॉड्यूलस x अगर ये इक्वल टू 3 है तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, व्हाट values of x are possible, what values of x are possible। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सोचना है, यही बात मैं हिट करना चाहता हूं, आपको सोचना है। देखिए हमने मॉड्यूलस ऑफ x डाला 3, हम क्या जानना चाहते हैं, ये x क्या था, इनपुट था ना, तो आपको ये सोचना है, सॉल्व नहीं करना है, सोचना है कि x क्या डाला होगा कि आउटकम 3 आया है। देखा हमने अभी, या तो हो सकता है 3 डाला हो या फिर -3 डाला हो, दोनों ही केस में आउटपुट 3 आता है ना। अगर हम देखिए मॉडुलस ऑफ 3 करते हैं तो क्या आता है, 3 एज इट इज, क्योंकि पॉजिटिव है, और मॉडुलस ऑफ -3 करते हैं तो क्या होता है, -3 तो बाहर आता है लेकिन साथ में एक माइनस साइन, ताकि इवेंचुअली 3। तो अगर आउटकम 3 है तो इनपुट क्या क्या डाला गया होगा, इस बात को समझना है। मॉड्यूलस का डंडा इतना ताकतवर है, आप और हम मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा। हाँ, उसकी मर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो अंदर वाली चीज है, अंदर वाला जो आइटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी बात को आपको बार बार समझने की कोशिश करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं मॉड्यूलस ऑफ 3x - 5 अगर ये इक्वल है 3 के, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, तो ये वाली जो आइटम है ये क्या रहा होगा ताकि हमारा फाइनल आउटकम 3 आया है। तो अब तक तो आप कंफर्टेबल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। दिस शुड बी इक्वल टू, या तो ये -3 रहा होगा या 3 रहा होगा। यहां से हमें x की वैल्यू का पता करना है, तो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5 ऐड होगा -3 में तो 2 बनेगा, या अगर 3 में ऐड होगा तो 8 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 3 से डिवाइड कर दीजिए, सो 2/3 और 8/3। इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, मॉडुलस के अंदर हमने क्या डाला होगा ताकि उसका आउटकम जो भी वैल्यू दिया है वो हो, ठीक है। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अरे वाह, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस 2x + 1 = 7। मतलब हमें क्या जानना है, वैल्यूज ऑफ x। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करके हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं। यहां पे वेरिएबल कौन है, x। सो वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1 = 7। मैं बार बार यही बोलूंगा, सॉल्व नहीं करना है आपको। क्यों, क्योंकि आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपकी हमारी अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र हमारे ताकत से बाहर है, ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि ये जो 2x + 1 की वैल्यू है क्या डाली गई होगी कि आउटकम 7 आया है। तो हमने वो या तो 7 डाला होगा या फिर -7 डाला होगा, ठीक है। बस इसी प्रोसेस सेम है। सी, आप कुछ भी सोचो, अगला स्टेप यही लिखोगे, लेकिन सही सोचोगे तो बड़े क्वेश्चंस में, तकलीफदायक क्वेश्चंस में, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी। सो क्या सोचना है,
ये हमने क्या रखा होगा, इनपुट क्या है 2x + 1, तो इसकी जगह क्या रखा होगा कि हमारा आउटकम 7 आ रहा है, तो 7 या फिर -7, बस अब हो गया, अब मॉडुलस का काम खत्म। सी, इस स्टेप के बाद मॉडुलस गया ना, अब तो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, अब आप इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए। सो 2x की जो वैल्यू है 1 उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 7 - 1 यानी कि 6 हो सकता है, या फिर -7 - 1 -8 हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 6/2 और -8/2, यानी x की वैल्यू क्या बनी 6/2 इज 3 या फिर -4। सो दो वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 3 या फिर -4। दिस इज द सेट पूछा है, तो ये जो है हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखेंगे। एक और एग्जांपल आपको मैं कराता हूं। अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ लेट्स से x² - 5 = 4, अगर ऐसा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वापस से इनपुट क्या है, इनपुट है x² - 5। फिर से वही बात, आपको यह सोचना है कि ऐसा तो हमने इसकी जगह क्या डाला होगा कि हमारा आउटकम 4 आया है, तो इसकी जगह हमने या तो 4 डाला होगा, है ना, या तो +4 डाला होगा या -4 डाला होगा। ठीक, तो यहां से x² की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 उधर जाएगा तो 5 + 4 9। अब यहां के बाद मॉडुलस का काम खत्म, अब ये नॉर्मल सिचुएशन हो गया, ठीक है ना, या 5 उधर जाएगा, -4 में ऐड होगा तो बनेगा 1, तो x² की वैल्यू या तो हो गई 9 या फिर 1। अब ये नॉर्मल है, इसका मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है। अगर x² की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 3 या फिर -3। अगर x² की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 या फिर -1। तो इस केस में अगर आप देखो तो 4 सॉल्यूशंस बन रहे हैं, इसीलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि हर सिचुएशन में आप एंड तक सॉल्व करें और पूरा चेक करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉडुलस ऑफ 2x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x + 1 = 0। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी डाल लो, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग, आप मॉडुलस के अंदर कुछ भी डालो, जो आउटकम होगा वो क्या होगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, 0 से नीचे तो नहीं हो सकता। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग, कोई किसी भी चीज का मॉडुलस इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है, मेरा कहने का मतलब है इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर ये नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ 2x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये डेफिनेट पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस एक हमेशा डेफिनेट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये भी डेफिनेट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कम से कम कितनी हो सकती है, आई मीन बहुत से बहुत नीचे जाते जाते कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगी ना। अब ये ऐड करने के बाद भी अगर 0 बन रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों आइटम्स इंडिविजुअली 0 हो। ऐसा तो होगा नहीं कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, बिकॉज दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन सम 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बोथ आइटम्स हियर आर 0 आर इक्वल टू 0, मतलब मॉडुलस ऑफ 2x - 1 वो भी 0 हो जाए एंड मॉडुलस ऑफ 2x + 1 वो भी 0 हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, जब 0 होता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे 2x - 1 = 0 एंड यहां से क्या मिल जाएगा x = 1/2 एंड यहां से क्या मिलेगा 2x + 1 = 0 और यहां से मिल जाएगा x = -1/2, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए और साथ में -1/2 होनी चाहिए, ये और नहीं है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या कि x की वैल्यू एक ही टाइम पे दो हो? ठीक है, x की वैल्यू 1/2 होगी तो ये 0 हो जाएगा, बट ये तो नहीं होगा। सिमिलरली x की वैल्यू -1/2 होगी तो ये 0 होगा, ये तो नहीं होगा। दोनों साथ में तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब क्या हुआ, एक भी वैल्यू वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। सो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या बना, नो सॉल्यूशन। हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0 सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो इसका आंसर आप 0 मार्क करेंगे, बस इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x + 3 = -3। क्या लगता है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी लगानी है? नहीं ना, हमने अभी देखा मॉडुलस ऑफ एनीथिंग
कैन बी आइदर अ पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, उससे नीचे तो नहीं जा सकता। मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, कैन नॉट बी इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता मतलब मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 अगर ऐसा दिया है इट इज इक्वल टू -3, मतलब ये क्या है, दिस इज अ रॉन्ग इक्वेशन। अच्छा, रॉन्ग इक्वेशन जैसा अगर कुछ दिया हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन क्या पूछा है, द इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो आप क्या मार्क करोगे, आप ऑप्शन डी मार्क करोगे। ठीक है, आई होप कि जो मॉडुलस का डेफिनेशन है ना, उसको आप बहुत सिंपल चाइल्ड लाइक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बोल देता हूँ। उसके डेफिनेशन के अराउंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ खड़ी कर रखी हैं, राइट, उसमें नहीं जाना है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है वही सही है और वही सही तरीका है। दोबारा से आपको एक चीज और बोलता हूं, मॉडुलस को आप नहीं करते हो सॉल्व, वो आपको अलाउ करता है। इस लॉजिक से अगर आप काम करेंगे तो आपका सारा काम बिल्कुल सही तरीके से होगा। उसकी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, आउटकम्स याद रखेंगे कि किस तरह से निकलता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, for how many integral values of x the equation modulus x equal to x and modulus x equal to minus x satisfy। अभी क्या है, हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। अब जरा देखिए, मॉडुलस x इक्वल टू x कब होता है, सीधे सीधे वही आइटम कब आता है, जब ये जो इनपुट है क्या है, वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली मॉडुलस x इक्वल टू माइनस एक्स कब आता है, जब ये जो इनपुट है, देखिए ये आइटम बाहर आ गया और माइनस साइन साथ में लेके आया, मतलब तभी हुआ होगा जब वो x नेगेटिव है। ठीक, व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 जो है ना, वो बड़ी मस्त चीज है, वो इधर भी इंक्लूड हो जाता है, इधर भी इंक्लूड हो जाता है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो भी हम ये कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 हो तो भी हमें यही करना होगा। सो इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें साथ में सच होनी है तो ये कब पॉसिबल होगी, क्या किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा बट ये ट्रू नहीं होगा। क्या किसी नेगेटिव वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा ये नहीं होगा। बट x इक्वल टू 0 एक ऐसा वैल्यू है जहां पे मॉड्यूलस x को अगर मैं x लिखता हूं जो कि 0 बन जाएगा, एंड मॉड्यूलस x इक्वल टू माइनस एक्स यानी -0 बन जाएगा, विच इज 0 ओनली। देख रहे हैं, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी होगी, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। दोनों को सेटिस्फाई करने वाली एक ही वैल्यू है, और वो कौन सा है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, तो 1 वैल्यू। तो आंसर क्या बोलेंगे, 1 वैल्यू। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, दैट इज 0। ध्यान रखिएगा, दैट वैल्यू इज 0, द नंबर ऑफ वैल्यूज इज 1। आप ट्राई करके देखो, x को 3 डाल के देखो। अगर आप x को 3 डालोगे तो मॉडुलस 3 इक्वल टू 3, ये तो सेटिस्फाई हुआ। बट मॉडुलस 3 इज इक्वल टू -3, क्या ये सेटिस्फाई हुआ, नहीं। सो पॉजिटिव नंबर डाल के एक सेटिस्फाई होगा, दूसरा नहीं होगा। उसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू -5 डालता हूं तो मॉडुलस ऑफ -5 इज इट इक्वल टू -5, ये तो गलत है। लेकिन मॉडुलस ऑफ -5 इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ -5, माइनस ऑफ -5, यस ये सही है। तो जब नेगेटिव नंबर डालते हैं तो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, पहला नहीं होता। जब पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो पहला सेटिस्फाई होता है, दूसरा नहीं होता। ठीक, 0 ही सिर्फ एकमात्र ऐसा वैल्यू है जिसे मॉडुलस 0 इक्वल टू 0, मॉडुलस 0 इक्वल टू -0 विच इज 0। सो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक ही सोल्यूशन है और वो है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे, 1। यही ध्यान रखना, हाउ मेनी पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट 4 एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये कहां गया, हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो है 4 मॉड्यूलस x -3 डिवाइड बाय मॉड्यूलस x इक्वल टू 1 है। अच्छा, मॉड्यूलस x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको आप उधर लेके चले जाइए। अच्छा, जब भी आप डिनोमिनेटर को इधर उधर कुछ भी करते हैं, आप ये याद रखें कि इनिशियल क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसके अंदर जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो एक कंडीशन बन जाएगा हमेशा के लिए। उस क्वेश्चन के पूरे प्रोसेस के लिए वो बन जाएगा एक कंडीशन। चलिए अब इसको मॉडुलस x को इधर लेके जाइए तो क्या बनेगा, 4 मॉडुलस x -3 इज इक्वल टू मॉडुलस x। सारे मॉडुलस x एक तरफ लेके आ जाए तो 4 मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x, यानी वो बन जाएगा 5 मॉडुलस x, और ये 3 उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू 3, यानी कि मॉडुलस x इज इक्वल टू 3/5। अरे वाह, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आउटकम पॉजिटिव है। तो x ऐसा क्या डाला होगा कि मेरा आउटकम 3/5 आया है, तो यहां पे हमारा वैल्यू ऑफ x हो गया या तो 3/5 या फिर -3/5। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, यहां पे -1 था तो मैंने उसको -1 लेना चाहिए था, -3
माइनस ऑफ, अच्छा मैंने ऐड सही किया है जस्ट एक सेकेंड रुकिए, ये जो है बस इसको हमें ठीक करना है माइनस, आई एम सॉरी, बट कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एक्स -1 इंटू मॉडुलस एक्स, तो माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, ठीक है। और ये इस तरफ आके ऐड हो गया, अरे मैंने ऐड कर दिया था, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि दिमाग में उठा कि ऐड करना है। सो माइनस इधर आया 4x प्लस मॉडुलस एक्स, तो 5 मॉडुलस एक्स, 3 उस तरफ गया तो वो +3 ही रहेगा। बाकी आगे का प्रोसेस पूरा सही है, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या क्या हो गई, या तो 3/5 या -3/5, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है उनका सम। तो इन दोनों का सम अगर आप निकालोगे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ध्यान से समझो, x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, उनका सम ऑफ द वैल्यूज की सम ऑफ वैल्यूज जो है वो 0 आएगा, ठीक है, दैट्स ओके। -3/5, हमारे कंडीशन में कोई वायलेशन नहीं हो रहा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मॉडुलस की जो डेफिनेशन है उसको बहुत ध्यान से समझें, उसके प्रोसेस को समझें। मॉडुलस का आप कुछ नहीं कर सकते, मॉडुलस आपको अलाउ करता है अलग अलग कंडीशंस पे। कंडीशन किस पे लगती है, जो भी मॉडुलस के अंदर हमने इनपुट डाला हो उसके बेसिस पर कंडीशन बनता है, फिर मॉडुलस वहां से हट जाता है, उसके बाद मॉडुलस का कोई रोल ही नहीं होता, फिर वो बड़ा ही आसान और नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। सो जैसा कि हमेशा कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, फीडबैक दें, ताकि हमें पता चल सके कि हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के ऊपर अगर और कोई फीडबैक होता है तो हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कीजिए। फेसबुक पे जो हमारा पेज है iContact@preparation, उस पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। और अगर कुछ समस्या है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।